हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है ऑफिस से आने के बाद। ऑफिस से आ चुकी हूँ, थोड़ी देर आराम कर लिया है क्योंकि आज थी ट्रेनिंग। हमारे यहाँ एक प्रोग्राम अभी नया शुरू हुआ है, उसकी ट्रेनिंग थी। तो इस चक्कर में ना थोड़ा सा टाइम हो गया, अभी आई हूँ लगभग 6 बजे के समथिंग, 5:30 पौने 6 बजे के समथिंग आई थी। अभी देखते हैं कितने टाइम हो गया। थोड़ी देर मैंने आराम कर लिया था, आके 7 बज गए हैं। आके क्या थोड़ी सी थकान लग रही थी तो मैं आके ना लेट गई थी। तो फिर मैंने अभी कोई काम नहीं किया, सभी काम थोड़ा सा फैला हुआ दिख रहा है, रूम भी मैसी लग रहा है, किचन में भी अभी काम पड़ा हुआ है। तो करते हैं, अपनी स्पीड पकड़ते हैं। जनरली आपका टाइम 10 बजे से होता है और आप 9 बजे पहुंच जाते हो और फिर शाम को इधर आपको 6 से 7 बज रहे हैं, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। बट अब काम तो करना है सारे। ठीक है जी, तो अब किचन में सारा काम खत्म कर लेते हैं। किचन में भी बहुत फैला हुआ है क्योंकि बच्चे घर पे थे, उन्होंने अपने हाथ से खाना वगैरह खाया है, तो किचन भी पूरी मैसी हो रखी है और रूम भी गड़बड़ हो रखा है। तो मैंने बस उठते से ही मैंने सोचा सबसे पहले मैं एक छोटी सी क्लिप शूट कर लूँ, दैन उसके बाद फिर मैं अपने काम पे लगती हूँ। और चलिए खत्म करते हैं जल्दी जल्दी सारे काम। ठीक है जी, ये है इवनिंग का ब्लॉग ऑफिस से आने के बाद का। अब ऑफिस से आने के बाद क्या जो रूटीन रहता है ना, कभी कभी जब हम लेट हो जाते हैं ऑफिस से, तो वही रूटीन आज फॉलो होने वाला है। तो आप देखिएगा कि कैसे कैसे होता है। चलिए जी, सबसे पहले शुरुआत की मैंने इसी कमरे से, क्योंकि जैसे अगर हस्बैंड आ भी जाएंगे ना, उनका टाइमिंग रहता है 6 से 6:30 के बीच में वो आ जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरा क्या होता है कि मैं इस रूम को एक सा कर दूं, साफ़ कर दूं, जिससे ना वो मतलब आके आराम से एसी वाले रूम में बैठ जाएं। तो ये मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी रहती है, हमेशा इसी रूम को मैं सबसे पहले साफ़ करती हूँ ऑफिस से आने के बाद, ज़्यादातर यही होता है। उसके बाद होती है किचन। तो आज हस्बैंड आ गए थे, ये रूम साफ़ नहीं मिला था उन्हें, क्योंकि ना मैं थोड़ा सा लेट आई थी ऑफिस से और आने के बाद भी मैं लेट गई थी आराम करने के लिए। अब देखिए ये कमरे की हालत तो आपने देख ही ली है, अब है ये किचन की हालत। कितनी मैसी हो रखी थी, पूरी किचन में सामान फैला हुआ था। बच्चों ने अपने हाथ से खाना लिया था, बर्तन भी रख दिए थे, अपना टिफ़िन भी इधर उधर निकाल के रख दिया था। तो बस ऐसे ही हो जाता है जब मैं आती हूँ शाम के टाइम। तो लेकिन ये अच्छी बात है कि बच्चे अपने हाथ से ले लेते हैं और खाना खा लेते हैं। बाकी छोटे हैं तो इतना अरेंज नहीं करके रख पाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी ही अच्छी बात है कि एटलीस्ट वो खाना लेके खुद से खा लेते हैं। तो मैं लग गई थी एक एक करके काम ख़त्म करने में। पहले मैंने काउंटर टॉप साफ़ करना ज़रूरी समझा, क्योंकि देखिए जब हम कोई भी काम करेंगे तो एटलीस्ट वो तो साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़े बर्तन रखे हुए थे, इतने में बेटी मौसमी लेके आ गई थी, बोलती है माँ इसको छील दीजिए, मुझे खाना है। और एक तरफ रख दी थी मैंने चाय, क्योंकि जिससे मैं और हस्बैंड दोनों चाय पियेंगे आराम से, बच्चों को दूध दूंगी मैं। और उसके बाद जब तक चाय बन रही थी तब तक मैंने पूरा काउंटर टॉप साफ़ कर दिया था, गैस स्टॉप साफ़ कर दिया था। और क्योंकि देखिए डिनर के टाइम पे अगर आपको साफ़ किचन मिल जाती है तो आप बहुत रिलैक्स फील करते हो, ऐसा मेरा मानना है। फिर ज़्यादा रात के लिए भी, मतलब डिनर के बाद का भी जितना काम होता है ना, उसका भी लोड ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि आप एक बार पूरा काम अरेंज करके कर चुके हो। पूरा एक साथ साफ़ कर देना, स्लैब साफ़ कर देना, दैन उसके बाद बर्तन भी एक जगह सेट कर देना, अच्छे से रख देना, साफ़ कर देना। तो फिर उसके बाद की ज़्यादा सफाई नहीं बचती है। उसके बाद थोड़ा बहुत जो आटा फैलता है रोटी सेकने के टाइम पे वो हो जाता है। बाकी बर्तन भी ज़्यादा नहीं निकलते हैं, क्योंकि आप पहले से ही एक बारी में उन्हें धो चुके हो। तो ये सारी अब देखिए पूरा अच्छे से काउंटर टॉप भी साफ़ हो जा रहा है, तो इतना काम उसके बाद नहीं बचता है डिनर के बाद। मैं पहले जब एक बार ऑफिस से आने के बाद किचन में बाकी सब जगह रूम वगैरह में अरेंजमेंट कर देती हूँ ना, फिर रात के लिए इतना काम नहीं बचता है। और आज थोड़ी सी हो गई थी लेट, तो बस सारी चीज़ें उसी के हिसाब से चल रही हैं। बच्चों को दूध दिया और हमने भी चाय पी, दोनों ने मिल के। चाय पीने के बाद हस्बैंड नीचे चले गए थे लैपटॉप लेके, उन्हें ऑफिस का कुछ काम था। और उसके बाद हम तीनों ने बैठ के बातें शातें की, चाय पी हमने बच्चों के साथ मिलकर। उन्होंने स्कूल की अपनी सारी बातें बताई। और क्योंकि देखिए मैं पीती हूँ थोड़ी ठंडी चाय, हस्बैंड पीते हैं गर्म, तो हस्बैंड की हो जाती है जल्दी ख़त्म और मेरी रह जाती है बाद में बची हुई। तो वो जो बची हुई थी ना, वो मैंने बच्चों के साथ बैठ के पीना शुरू कर दी और बच्चों की बातें सुनने लगी। वो अपने स्कूल की बातें बता रहे थे, ट्यूशन की बातें बता रहे थे, और हम लोगों का ऐसे ही चलता रहता है। हम लोग जब भी बैठते हैं ना तीनों, तो ये बस शुरू हो जाते हैं अपनी बातें बताने के लिए। और जब उनके पापा आते हैं तब ये एक साथ उनके साथ खेलते हैं, तकियों वाली जो लड़ाई होती है ना वो खेलते हैं ये लोग आपस में मिलके सब लोग।
तो बस ऐसे ही चलता रहता है। और अच्छा एक चीज़ और आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जैसे 7 बजे मैंने काम शुरू किया था और 7:30 बजे मतलब मैं रिलैक्स हो गई, बिल्कुल आराम से बैठ गई थी। केवल मेरे बर्तन धुलने को रह गए थे 7:30 बजे तक। आधा घंटे में मैंने रूम अरेंज कर दिए, झाड़ू लगा दी, किचन पूरी साफ़ कर दी, बिल्कुल एकदम डिनर के लिए पिच परफेक्ट, और चाय बना ली थी। बर्तन सारे इकट्ठे सिंक में करके रख दिए थे, तो क्योंकि ना सिंक में इकट्ठे हो गए थे तो धोना आसान हो जाता है ना, कि पता है कि सारे बर्तन निकल गए, खाली हो गए, बस अब हमको धोना है। तो बस उसके बाद चाय पीने के बाद मैं किचन में आ गई थी। बच्चों को बिठा दिया था मैंने पढ़ने के लिए और मैं धोने शुरू कर दिए थे बर्तन। इन लोगों के लंच बॉक्स थे दोनों बच्चों के और चाय के बर्तन थे, तो बस इनको भी मैंने फटाफट धो दिया। जब हम काम करना शुरू नहीं करते हैं तब तक वो काम हमको बहुत लगता है, तब तक हमको थकान भी लगेगी, लेकिन जैसे ही हम काम करना शुरू कर देते हैं ना, हमारी सारी थकान छूमंतर हो जाती है और काम करने में मन भी लगने लगता है। आप एक चीज़ गौर करिएगा, कभी थोड़ा सा महसूस करिएगा कि जैसे ही आप काम करने के लिए उठ जाते हैं ना, तो आपके काम तो ख़त्म हो ही जाते हैं, साथ में दूसरा काम करने का भी आपका मन होने लगता है। और नहीं तो जब हम आलस करते हैं तो फिर वो ये लगता है ना कि अरे यार कैसे होगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, यही हम सोचते रहते हैं। बर्तन धुलने के बाद हाथ ही हाथ मैंने टिफ़िन के जो बॉक्सेस थे वो सारे मैंने बास्केट में रख दिए थे, जिस बास्केट में बॉक्स रखती हूँ सारे। तो हस्बैंड का लंच, बच्चों का लंच, सब मैंने उसी में जमा दिए थे। और उसके बाद मैंने अपना दूसरा काम ढूंढ लिया था। वो दूसरा मेरा काम था, बिटिया दूध ले आई थी तो उसको गर्म करना। तो मैंने सोचा अभी मैं किचन में ही हूँ तो उसको इंडक्शन पर रख देती हूँ, तो क्या है जल्दी गर्म हो जाएगा। और इतने में हो गए थे 7:50 के लगभग, 7:49 के समथिंग बज गए थे। ये देखिए आप घड़ी में। अब क्या हुआ था कि हस्बैंड ना एक पौधा ले आए थे मनी प्लांट का, तो वो बोल रहे थे कि इसको गमले में लगा देना। अब मुझे प्लांट वगैरह के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और ना ही मैं उनकी केयर कर पाती हूँ, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं लगाऊँ, क्योंकि देखिए आप पेड़ लगा लेते हो और उसके बाद उनकी केयर नहीं करते तो फिर वो ज़्यादा गलत बात हो जाती है। अभी तो मैंने इजी टू मेंटेनेंस पौधे लगा रखे हैं, जैसे तुलसी माता का है और करी पत्ते का पेड़ है और क्या लगा हुआ है, 2-3 वैसे पौधे लगे हुए हैं जो बगल वाली आंटी हैं उन्होंने दे दिए थे कि आप ये लगा लेना, तो बस ऐसे ही लगा दिए तो बस हो जाता है। लेकिन मैंने अलग से कोई एफ़र्ट नहीं किया इन सब चीज़ों को लगाने का। तो हस्बैंड ये ले आए थे तो मैंने सोचा चलो अभी लगा देती हूँ, रात में ही उसको कर देती हूँ थोड़ा सा पानी डाल के, नहीं तो वो सूख ना जाए सुबह तक। तो बस ऐसे ही लगा दिया। बाकी अब देखते हैं इसकी केयर कितनी हो पाती है कितनी नहीं हो पाती है। तो इसलिए ना मैंने ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं लगाए हैं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता उनकी केयर करने के लिए। अब मैं नीचे आ गई थी पेड़ लगाने के बाद, मनी प्लांट का पौधा, सॉरी पेड़ नहीं। तो फिर उस मुझे चावल दिख गए थे। क्या है, ये चावल बहुत टाइम से रखे हुए थे, 2-3 दिन हो गए थे, इनको भर के रखना था। तो अब मैंने इनको देखना शुरू किया कि इसमें कुछ कंकड़ वगैरह या फिर कुछ है तो नहीं, तो फिर भर के और रख दूँगी। तो इतने में हमारे बेटा जी आ गए थे, बार बार शैतानी कर रहे थे, कहीं कुछ और खाने का टाइम भी हो रहा था। तो फिर मैंने ये ना पूरे बीन के नहीं रखे, थोड़े से बीन के रख दिए और उसके बाद कुछ को मैंने ऐसे ही भर के रख दिया। जब भी टाइम मिलेगा तब इनको मैं बीन लूँगी, ऐसा सोचकर। अब वो टाइम कब आएगा देखते हैं। उसके बाद मैंने आटा लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा था। मैंने सोचा बच्चों को भी खिला दूँगी और फिर उसके बाद हस्बैंड के लिए, जब हस्बैंड खाएंगे तब सेक दूँगी। आटा लगाने के बाद बच्चों से पूछा आपको खाना खाना है, वो बोलते हैं थोड़ी देर से खाएंगे, क्योंकि वो पढ़ रहे थे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है बाद में खिला दूँगी। आटा लगा दिया था, सब्ज़ी सुबह की रखी हुई थी तो सब्ज़ी बनानी नहीं थी, तो मैं बैठ गई थी बच्चों के साथ उनको पढ़ाने के लिए। थोड़ी देर उनको पढ़ाया, देखा क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें उनका होमवर्क वगैरह चेक किया, क्या याद किया है क्या नहीं किया, कितना याद करने को दिया था, ये सारी चीज़ें चेक कर ली। एक बार आप भले ही आप अपने बच्चों को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, या फिर बच्चे ट्यूशन जाते हों या फिर खुद से पढ़ते हों, आप पर डे ज़्यादा कुछ नहीं भी कर पाएँ, लेकिन पर डे उनकी नोटबुक, बैग, उनका होमवर्क, उनका क्लास वर्क, ये सारी चीज़ें चेक कर लें तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि चलो मैंने कुछ तो समय दिया अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए। और उसके अलावा बच्चों में थोड़ा सा ये डर बना रहेगा कि माँ कभी भी बैग देख सकते हैं, कभी पूछ सकते हैं, इसलिए हम पढ़ाई कर लें और हम याद वगैरह अपना पूरा कंप्लीट वर्क रखें। तो इसीलिए ना बच्चों के बैग चेक करना, बच्चों की कॉपी किताबें चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ा नहीं पाते कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो हम
कर ही सकते हैं। अब उसके बाद सारे बर्तन धुल गए थे, किचन का सारा काम हो गया था, पूरा मैंने अच्छे से काउंटर टॉप साफ़ कर दिया, टाइल्स साफ़ कर दी। ये जो एरिया है ना सिंक के आसपास का, मैं कोशिश यही करती हूँ कि डेली ही इसको अच्छे से साफ़ कर दूँ, जिससे ना ये साफ़ बना रहे। और जो बर्तन मांजने का गूंजा है उसको भी मैं साफ़ करके और इसको टांग देती हूँ, जिससे ना इसमें किसी भी प्रकार की गंदगी और जर्म्स ना रहे, तो साफ़ सुथरा बना रहे, जिससे ना बर्तन भी साफ़ सुथरे धुलें। तो अब जी किचन पूरी हो गई थी अच्छे से साफ़, और मेरा काम यहाँ पर किचन का लगभग पूरा हो गया था। लगभग क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगले दिन की भी तैयारी करना होती है, तो जो चीज़ गलाने की होती है वो गलाना होता है, और बच्चों को दूध देना होता है। तो काम तो ये है, ख़त्म नहीं होते जब तक आप सोने ना चले जाओ। इतने में बच्चे ने पढ़ाई करके बेटा जी सो गए थे अपने आप। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि ये अपने आप सोए हैं, नहीं तो जब तक मैं नहीं कमरे में आ जाती थी सुलाने के लिए तब तक ये नहीं सोते थे। थकान हो गई होगी इसलिए सो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।